Hello, 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 namaskar, namaskar. I welcome you all on this incredible platform of Chemistry with Nasa sir. I hope each and everyone is absolutely well. आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर चलते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर बेस है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझने के पहले हमको सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए कुछ पॉइंट हम बता देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं लिविंग सेल। ये होता है, या सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें, आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं उनका आउटर कवरिंग जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं। ये जो होता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बात आती है सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर रहेगी वो कुछ ही चीज को पास होने देगी। यानी अगर सेल के बाहर से कोई चीज अंदर आना चाह रहा है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो कुछ ही चीज को अंदर आने देगा और हर एक चीज को आने नहीं देता, उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आइए सिलेक्टिवली परमिएबल के बारे में हम लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका मतलब होता है अलाउ सम सॉल्यूट टू पास। कुछ ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हीं को केवल ये पास होने देता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे सेल वॉल के बारे में, कि जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है यानी डेड था। और हमने बताया भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको बोलते हैं लिविंग। ये होता है लिविंग। यानी हमारे पास 3 पॉइंट हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल का आउटर कवरिंग बनाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं, और ये लिविंग होता है। तो अब बात आती है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो सॉल्यूट को पास होने देते हैं, सॉल्वेंट को भी पास होने देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। कुछ ऐसी चीज होते हैं जो न सॉल्यूट को पास होने देते हैं न सॉल्वेंट को, तो क्या बोलेंगे। कुछ होते हैं जो केवल सॉल्यूट को पास होने देते हैं, सॉल्वेंट को नहीं। तो आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, एक को बोलते हैं सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, या परमिएबल लिख लीजिए ना, डायरेक्ट परमिएबल ही कर लीजिए इसको। परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें लिख सकते हैं आप लोग सेमी परमिएबल, और लास्ट लिख सकते हैं फ्रीली परमिएबल। ये इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो आइए इसी में हम देख लेते हैं कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट को पास होने देता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कौन है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पास होने देगा और कौन दोनों को पास नहीं होने देगा, कौन केवल एक को पास होने देगा, कौन पूरे को पास होने देगा। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा है। इम्परमिएबल का मतलब होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो न सॉल्यूट को ही पास होने दे न सॉल्वेंट को ही। तो इसमें हम इस तरह डायरेक्ट हमें कट कर देना, उसका मतलब है न वो सॉल्यूट को पास होने देगा और न सॉल्वेंट को पास होने देगा। फ्रीली परमिएबल का मतलब अगर हम बात कर लें तो जो फ्रीली परमिएबल होता है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों पास हो जाते हैं, इसमें दोनों पास हो जाते हैं। अब सेमी परमिएबल आपको दिख रहा है, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का जो मतलब होता है वो आधा उसको बोलते हैं। तो जो सेमी परमिएबल होता है उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट पास होते हैं, सॉल्यूट नहीं हो पाता है।
तो सॉल्यूट नहीं होगा, सॉल्वेंट को हम बोल सकते हैं, ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमिएबल वाला मेम्ब्रेन। जो परमिएबल है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जाते हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन बोलिए या यही लिख लीजिए, कहाँ गया, सिलेक्टिवली परमिएबल, पूरा भी लिख सकते हैं। अगर पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोल दीजिए, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन दिखे हैं। एक को बोला गया इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, एक को बोला गया है सिलेक्टिवली परमिएबल, एक को बोला गया फ्रीली परमिएबल, एक को बोला गया सेमी परमिएबल। 2 ऐसे मेम्ब्रेन थे जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जा रहे थे, और वो था हमारे पास फ्रीली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जाते हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है, इम्परमिएबल में न सॉल्यूट पास हो पाता है न सॉल्वेंट, और जो सेमी परमिएबल बचता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में केवल और केवल सॉल्वेंट पास होते हैं, सॉल्यूट नहीं हो पाता है। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बात आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और ज़्यादा जानकारी कब हमें मिली, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ। एडवेंट का मतलब होता है डिस्कवरी, यानी जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ, तब जाकर के डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें स्टडी करने को मिला था। तो हम यही पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं। When electron microscope advent in 1950, then detailed structure या डिटेल स्टडी लिख लीजिए, डिटेल स्टडी then detailed study on plasma membrane has done। यानी जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ, एडवेंट का मतलब होता है डिस्कवरी, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्कवरी। जब 1950 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, तब और ढेर सारे स्ट्रक्चर हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखने को मिले थे। तो अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इस पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो आइए इस पर हम कुछ देख लेते हैं। केमिकल स्टडी ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, यानी अब हम देखते हैं कि हमको आरबीसी की मेम्ब्रेन पर क्या क्या दिखा था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में एडवेंट हुआ था तब। तो हमें जो देखने को मिला था उसमें 3 चीज हमें देखने को मिला था, लिपिड था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट। यानी लिपिड मिला था, प्रोटीन मिला था, कार्बोहाइड्रेट्स देखने को हमें मिले थे। ये 3 चीज हमको आरबीसी के मेम्ब्रेन पर देखने को मिला था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंट हुआ था तब, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि 2 टाइप के, अभी हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखेंगे तो उसमें 2 तरीके के देखेंगे। एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसी को आप बोल सकते हैं पेरिफेरल के नाम से भी, पेरिफेरल प्रोटीन भी आप इसको बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक को आप बोल सकते हैं, या तो इसी को दूसरे नाम से बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। यह है प्रोटीन में एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या उसी को बोल सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, या उसी को आप बोल सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से आप बोल सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमको ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में देखने को मिलता है, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में वो देखने को मिलता है, या उसी को आप बोल सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में दिखता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं
जो कार्बोहाइड्रेट होता है एज ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट दिखता है। ये था प्रोटीन और वो था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अभी जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाएंगे तो वहां पर सब कुछ फिट करके हम दिखा देंगे। अब बात आती है लिपिड वाले में। तो जो लिपिड होते हैं इसमें दो चीज मेनली हमको दिखते हैं, एक दिखता है हमें फास्फोलिपिड और एक दिखता है हमको कोलेस्ट्रॉल। एक दिखता है हमें फॉस्फोलिपिड्स और एक दिखता है हमें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमको दिखता है, ये दो चीज। यानी आरबीसी के मेम्ब्रेन पर हमको तीन चीज दिखते हैं, एक का नाम है लिपिड, एक को बोलते हैं प्रोटीन, एक को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में रहते हैं या जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर दिखते हैं वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में दिखते हैं। प्रोटीन जो दिखते हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन पर या इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन उसको बोल सकते हैं, इसके फॉर्म में दिखते हैं। ये वर्ड से ही पता चला एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है जो प्रोटीन रहेंगे वो पेरिफेरी बाहर की तरफ हमें दिखेंगे, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर धसे हुए दिखेंगे। और ये लिपिड है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है। अब आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ये जो तीन चीज दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज हमको देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा इन तीनों चीज में से हमें देखने को मिलता है लिपिड। तो हम यहां लिख दे रहे हैं मेनली सबसे ज्यादा लिपिड। और लिपिड में भी ये दो चीज हमें दिखा है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड दिखे हैं। तो इन दोनों में भी सबसे ज्यादा कौन होता है? तो इन दोनों में भी सबसे ज्यादा होता है फास्फोलिपिड वाला। ये तो हमारे पास आरबीसी मेम्ब्रेन पर क्या क्या चीज होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो अब आती है ये फास्फोलिपिड जो होते हैं ये कैसे दिखते हैं, तो हम यहां बना के इसको दिखा दे रहे हैं। यह है फास्फोलिपिड्स। इस फास्फोलिपिड्स में जो इतना पार्ट दिख रहा है और जो यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है क्या बोलते हैं हम इसको? जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेड, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है हम इसको बोलते हैं टेल। यानी दो टेल है हमारे पास, एक दो। अब जो हेड है वो कैसा होता है और जो टेल है वो कैसा होता है? हेड को बोला जाता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है लविंग, अरे सॉरी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब हम बोलते हैं वाटर लविंग, इसी को हम बोलते हैं ये पोलर होता है, ये होता है पोलर। हम टेल को उठा के इधर लिख दें, टू टेल होता है। अब जब हेड हो गया हाइड्रोफिलिक, यानी हेड वाले रीजन को वाटर लविंग, वाटर से प्यार होता है, वाटर अच्छा लगता है इसको, और ये अधिकतम वाटर वाले रीजन में ही पाया जाता है। और जो टेल होता है टेल वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यहां पर भी सेम, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब हेट या डर जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर हेटिंग। इसको पानी नहीं पसंद होता है और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। तो ये था हमारे पास फास्फोलिपिड का डायग्राम। फास्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड को बोलते हैं वाटर लविंग और पोलर पार्ट होता है, टेल को बोलते हैं वाटर हेटिंग और नॉन पोलर पार्ट होता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्हीं सबको देखते हुए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। हम इधर से इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब बात आती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया कौन था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन साहब इन 1972। यहाँ लिख देते हैं कि गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन साहब के द्वारा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया जाता है कि जो ये फास्फोलिपिड होते हैं ये बाई लेयर के फॉर्म में दिखते हैं, यानी फास्फोलिपिड अरेंज इन बाई लेयर के फॉर्म में ये दिखते हैं। और डिटेल में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जो हेड वाला रीजन होता है, हम यहाँ लिख रहे हैं बाई लेयर पोलर रीजन टूवर्ड्स या पोलर रीजन आउटसाइड, या इसी को लिख सकते हैं टूवर्ड्स वाटर एंड नॉन पोलर रीजन टूवर्ड्स इनर साइड। ये है, यानी जो फास्फोलिपिड होते हैं वो दो लेयर के फॉर्म में हमें दिखते हैं। उनमें जो हेड वाला रीजन होता है वो आउटसाइड होता है, जो टेल वाला रीजन होता है वो अंदर की साइड होता है। अब हमको यही डायग्राम इसका देखना है कि डायग्राम इसका बनता कैसे है। तो आइए हम इसको डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं इसका। इस तरीके से कुछ होता है। हमने जो अभी बोला है फास्फोलिपिड को, वो फास्फोलिपिड देख लीजिए यही है, एक लेयर ऊपर वाला ये दिख रहा है और नेक्स्ट लेयर ये नीचे वाला। तो हमने यही लिखा है कि जो फास्फोलिपिड होता है वो बाई लेयर के फॉर्म में दिखता है। अब यहां से कुछ इस तरीके से हमारे पास, इसको हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से बोल सकते हैं, ये निकला हुआ होता है कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से बोल सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो आइए अब इसी के बारे में हम सब कुछ लिख लेते हैं। एक मिनट। ये लिपिड्स हैं, इसी के बीच में, टेल के बीच में लिपिड आकर के फंस जाते हैं। तो ये है, ये जो ब्लैक सा है इसी को हम बोलते हैं फास्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर के फॉर्म में है। और हमने यहाँ पर लिखा है कि जो पोलर रीजन का मतलब होता है हेड जो है वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ दिख रहा है, और जो टेल है वो अंदर की साइड, यानी नॉन पोलर जिसको टेल बोलते हैं वो अंदर की साइड है हमारी। फिर प्रोटीन वाले में हम बात कर लें कि दो टाइप के हमने देखा था। एक था पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो पेरीफेरी पर हो, यानी ऐसी प्रोटीन जो बाहर के साइड हो, उसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाली प्रोटीन हमें दिख रही है तो इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम उसको बोलते हैं। ये जो प्रोटीन अंदर धसी हुई दिख रही है, इस वाले प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो ग्रीन से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये है ग्लाइकोकैलिक्स। अब जो उसमें ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, उसको आप लिपिड, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये जो ब्लू ब्लू से इसमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसको हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से बोलते हैं। तो वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन साहब ने 1972 में दिया था। फास्फोलिपिड को इन्होंने अरेंज किया था बाई लेयर के फॉर्म में, यानी 2 लेयर के फॉर्म में, जिसमें हेड या पोलर रीजन या हाइड्रोफिलिक वाला रीजन आउटसाइड होता है, टेल या नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है वो अंदर की साइड होता है। जो टेल वाला रीजन है उसी में कोलेस्ट्रॉल आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। अब प्रोटीन हमें दिख रहा है जो दोनों बाई लेयर के बीच में फंसा हुआ, ये रेड सा, ये भी इंट्रिंसिक है, या एक लेयर में भी अगर फंसा रहेगा तो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन ये वाला प्रोटीन देखिए इन बाई लेयर के एकदम ऊपर है जाकर के, तो उसको हम बोलते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, कुछ पॉइंट्स इसमें थे। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में कुछ अगर लिख लें हम, एनसीईआरटी कहती है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये 70% तक पाए जाते हैं। 70% तक इंट्रिंसिक प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। ये इंट्रिंसिक 70% है, तो जो बचा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक कितना आ जाएगा? 30%। यानी इंट्रिंसिक हो गया 70% एंड एक्सट्रिंसिक हो गया हमारे पास 70%। और कुछ अगर पॉइंट इसके बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये कंप्लीटली बरीड बोलते हैं, कंप्लीटली बरीड। कंप्लीटली बरीड का मतलब होता है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो पूरी तरीके से धसा हुआ हमको दिखता है। पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, बाई लेयर के बीच में पूरी तरीके से धसा हुआ दिख रहा है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ, कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों साइड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है पेरिफेरी पर, और इंट्रिंसिक जो होता है वो कंप्लीटली बरीड होता है, पूरी तरीके से उसके अंदर धसा हुआ होता है। फास्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर पूरी तरीके से धसा होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिख सकते हैं एक पॉइंट कि ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन, सॉरी, प्रेजेंट इन बिटवीन टेल। टेल के बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर हम बात कर ले लिपिड और प्रोटीन के बारे में कि इनका कितना परसेंटेज होता है, कि कितने परसेंट होते हैं, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कितना परसेंट लिपिड और कितना परसेंट प्रोटीन होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, वो लिपिड जो होता है ये पाया जाता है 40%, और जो प्रोटीन होता है ये पाया जाता है 52%।
यानी 40% होते हैं लिपिड एंड 52% होते हैं हमारे पास जाकर के प्रोटीन्स। इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ, एक पॉइंट भूल गया उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जो ये प्रोटीन होता है, जैसे एक समुद्र में, अगर समुद्र या कुछ भी ले लीजिए, मतलब बाल्टी उल्टी या बड़ा सा टप उप ले लीजिए, एक बर्फ आप उसमें डालेंगे तो जैसे तैरता रहता है, उसी तरीके से एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्रोटीन इसमें है वो आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं फास्फोलिपिड के अंदर। यानी फास्फोलिपिड के अंदर जो ये प्रोटीन है वो एक बर्फ के टुकड़े के जैसे तैरता हुआ दिखाई देता है हमको। तो अगर लिखना हो उस वाले तो हम उसको लिख दे रहे हैं। इधर लिख दे रहे हैं, आप यहीं में इसी के आगे 2 है, इसी के आगे थर्ड वाला पॉइंट आप करके लिख लीजिएगा। प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी, एनसीईआरटी बोलती है सी ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड ये है हमारे पास कि जो प्रोटीन होता है वो फास्फोलिपिड में या फास्फोलिपिड के समुंदर में एक बर्फ के जैसे तैरता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट थे, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी और चैप्टर्स में दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी कमेंट करिए, हम उस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे। जैसे अदर स्कूल में टीचर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ा रहे होंगे, तो हो सकता है किसी बच्चे को उस चैप्टर में पर्टिकुलर हो डाउट या नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।